नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं सच्ची खबर गांव तक। आज का ताजा ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन। देश दुनिया से हर अहम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोज की महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारी आप तक सबसे पहले और सबसे तेज पहुंच सके। अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात उस खबर की जिसने एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मचा दी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के एक टर्मिनल क्षेत्र में आज सुबह अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। हालांकि धुएं के कारण कुछ उड़ानों में देरी हुई, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा और एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। एयरपोर्ट प्रशासन ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं और यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक करें। अब बात राजनीति से जुड़ी उस बड़ी खबर की जो आने वाले चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। नीतीश कुमार ने आज दिल्ली में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। इस दौरान संसद भवन में जेपी नड्डा और लल्लन सिंह समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि वे बिहार के विकास के लिए केंद्र और राज्य के बीच एक मजबूत कड़ी के रूप में काम करते रहेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस घटनाक्रम को आगामी चुनावों की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है और उनके राज्यसभा जाने से बिहार की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। अब बात अंतरिक्ष से आ रही उस बड़ी कामयाबी की जो भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन को नई रफ्तार दे रही है। इसरो ने आज गगनयान मिशन के तहत दूसरे इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट यानी EID 2 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए पैराशूट सिस्टम की क्षमता को परखना था, जिसमें इसरो को पूरी सफलता मिली है। ये टेस्ट श्रीहरिकोटा में किया गया, जहां क्रू मॉड्यूल को ऊंचाई से गिराया गया और वह पूरी सटीकता के साथ समुद्र में सुरक्षित लैंड हुआ। इसरो प्रमुख ने वैज्ञानिकों की टीम को बधाई देते हुए कहा कि भारत अब मानव अंतरिक्ष मिशन के अपने लक्ष्य के और भी करीब पहुंच गया है। अब बात पश्चिम एशिया से आ रही उस बेहद दर्दनाक और चिंताजनक खबर की जिसने पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया है। इजरायल ने आज लेबनान के कई इलाकों पर भीषण हवाई हमले किए हैं, जिनमें 200 से अधिक लोगों के मारे जाने की दुखद खबर सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक ये हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए थे, लेकिन इसमें आम नागरिक भी बड़ी संख्या में प्रभावित हुए हैं। इस हमले के बाद पूरे क्षेत्र में हालात युद्ध जैसे बन गए हैं और तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन जमीनी स्थिति अभी भी बेहद गंभीर बनी हुई है। लेबनान सरकार ने इसे मानवीय आपदा करार देते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तुरंत मदद की मांग की है। अब बात उस वैश्विक संकट की जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर खतरा मंडरा रहा है, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का गुजरता है। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते संघर्ष ने इस अहम व्यापारिक मार्ग की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि भारत इस मार्ग से होने वाली ऊर्जा आपूर्ति और नौवहन की सुरक्षा को लेकर सतर्क है और हालात पर करीबी नजर बनाए हुए है। भारत ने अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है ताकि कच्चे तेल की आपूर्ति किसी भी स्थिति में बाधित न हो। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह मार्ग बंद होता है तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। अब बात शेयर बाजार से आ रही उस बड़ी खबर की जिसने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। वैश्विक तनाव और पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का असर आज भारत के शेयर बाजार पर साफ दिखाई दिया। सेंसेक्स और निफ्टी 50 में भारी गिरावट दर्ज की गई, जहां निफ्टी 222 अंकों की गिरावट के साथ 23,775 के स्तर पर बंद हुआ। इस गिरावट के चलते निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब गए हैं और बाजार में घबराहट का माहौल बन गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक अनिश्चितता के कारण निवेशक अब सुरक्षित निवेश की ओर रुख कर रहे हैं। आज के कारोबार में बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, जिससे बाजार पर दबाव और बढ़ गया। अब बात उस बड़ी उपलब्धि की जिसने भारत को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। प्रहलाद जोशी ने घोषणा करते हुए बताया कि देश ने एक ही वर्ष में 45 गीगावाट सौर क्षमता जोड़ दी है,
जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस उपलब्धि में राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु सबसे आगे रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत लाखों घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं, जिससे आम लोगों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मिल रही है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक भारत को हरित ऊर्जा का वैश्विक केंद्र बनाना है और यह उपलब्धि उसी दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। अब बात शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी उस बड़ी राहत भरी खबर की, जो लाखों मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी है। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों के लिए एक अहम निर्देश जारी किया है। अब मेडिकल कॉलेज पूरे कोर्स की बजाय केवल 4 साल की ही ट्यूशन फीस वसूल सकेंगे, जिससे छात्रों और उनके परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा। इस फैसले का छात्र संगठनों ने स्वागत किया है और इसे शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। एनएमसी ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कोई कॉलेज अतिरिक्त फीस वसूलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह नया नियम आने वाले शैक्षणिक सत्र से लागू होने की उम्मीद है, जिससे लाखों छात्रों को सीधा फायदा मिलेगा। अब बात उस बयान की जिसने कूटनीतिक माहौल में एक बार फिर तनाव बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा इजरायल के खिलाफ दिए गए विनाश वाले बयान पर अब इजरायल ने कड़ी आपत्ति जताई है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने इस बयान को अपमानजनक और अस्वीकार्य बताते हुए इसकी निंदा की है। गौरतलब है कि दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने के लिए शांति वार्ता की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन इस नए विवाद ने इन प्रयासों को बड़ा झटका दिया है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के आक्रामक बयान कूटनीतिक संबंधों में और कड़वाहट ला सकते हैं, खासकर ऐसे समय में जब क्षेत्र पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति में है। अब बात पड़ोसी देशों के साथ बढ़ते सहयोग की, जो कनेक्टिविटी और व्यापार को नई दिशा दे रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच बुनियादी ढांचे में सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। बांग्लादेश ने आज भारत से 200 ब्रॉड गेज रेलवे कोच आयात करने का समझौता किया है, जिससे दोनों देशों के बीच रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने में मदद मिलेगी। रेल मंत्रालय के अनुसार इन कोचों का निर्माण भारत की फैक्ट्रियों में किया जाएगा, जिससे मेक इन इंडिया पहल को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सौदा न केवल व्यापार को आसान बनाएगा, बल्कि दोनों देशों के बीच आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को भी और मजबूत करेगा। अब बात उस बयान की जिसने एक बार फिर वैश्विक तनाव को बढ़ा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले तेल शिपमेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करने में ईरान बहुत खराब काम कर रहा है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों को किसी भी तरह का खतरा होता है तो अमेरिका मूकदर्शक बनकर नहीं बैठेगा और जरूरी कदम उठाएगा। इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच पहले से जारी तनाव और बढ़ गया है, जिससे क्षेत्रीय स्थिति और ज्यादा संवेदनशील हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बयानों से वैश्विक तेल बाजारों में अनिश्चितता और बढ़ सकती है, जिसका असर सीधे अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। अब बात उस बेहद अहम कूटनीतिक दौरे की जिस पर पूरे क्षेत्र की नजरें टिकी हुई हैं। जयशंकर 11 और 12 अप्रैल को संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर जा रहे हैं। यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच हुआ सीजफायर 24 घंटे के भीतर ही सवालों के घेरे में आ गया है। एक और डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर पूर्ण समझौता नहीं होता तो ईरान पर और हमले किए जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने खुद इस युद्ध विराम पर सवाल उठाकर माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है। उधर इजरायल ने लेबनान पर भारी हमले किए हैं, जिससे पूरे पश्चिम एशिया में हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे नाजुक समय में जयशंकर का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह सीजफायर के बाद पहला हाई लेवल कूटनीतिक कदम है। इस बीच पाकिस्तान में भी हलचल तेज हो गई है। यूएई ने पाकिस्तान से अपना करीब $3.5 बिलियन का कर्ज वापस मांगना शुरू कर दिया है, जिसे भारत यूएई के मजबूत होते रिश्तों से जोड़कर देखा जा रहा है। अब बात बाजार से आ रही उस बड़ी खबर की, जहां वैश्विक तनाव का सीधा असर निवेश पर दिखाई दे रहा है। ईरान में बढ़ते तनाव और युद्ध विराम की अनिश्चितता के बीच भारतीय बाजारों में सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,53,970 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है, जो निवेशकों की बढ़ती चिंता को साफ दर्शाता है। एमसीएक्स पर भी सोने की कीमतों में करीब 2.2% की तेजी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अनिश्चितता के माहौल में निवेशक सुरक्षित विकल्प की ओर रुख कर रहे हैं और सोना हमेशा से एक भरोसेमंद निवेश माना जाता रहा है। सबसे पहले बात उस अहम कूटनीतिक दौरे की, जो सीधे भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हरदीप सिंह पुरी आज कतर के दौरे पर पहुंचे हैं।
यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण तेल और गैस की सप्लाई को लेकर वैश्विक चिंता बढ़ गई है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसीलिए यह दौरा रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस दौरान एलएनजी और कच्चे तेल की लंबी अवधि की आपूर्ति को लेकर नए समझौते हो सकते हैं, जिससे भविष्य में ईंधन संकट से बचाव संभव हो सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से घरेलू बाजार में कीमतों को स्थिर रखने में भी मदद मिल सकती है।